शंकर घने जंगल में शिकार की घात में एक वृक्ष के नीचे काफी देर से खड़ा था। उसके हाथ में तीर कमान था। वो पूरी तरह शिकार करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा था। अरे सुबह से दोपहर हो गई, अच्छे शिकार का इंतजार करते करते, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छा शिकार नजर ही नहीं आया। ये भगवान, क्या करूं क्या करूं। अगर खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी उदास हो जाएगी। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भी भूखी है। कैसे भी करके मुझे आज अच्छा शिकार तलाशना होगा। तभी उसकी नजर अपने ही गांव के दूसरे शिकारी वीरू पर पड़ी। वीरू जंगल की गहराई की ओर जा रहा था। शंकर दौड़ता हुआ उसके पास जा पहुंचा। अरे वीरू, ओ वीरू, हे वीरू, क्या भाई, कोई शिकार विकार मिला कि नहीं मिला, कि ऐसे ही? मैं तो आज एक खास शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ, और केवल मैं ही नहीं, इस राज्य के बहुत से शिकारी उसी खास शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। ये सुनकर शंकर चौंक गया। हैं? ए भाई, क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अरे तुम्हें अपनी बीवी बच्चों से फुर्सत मिले तभी तो पता चलेगा ना कि संसार में क्या चल रहा है। घुसे रहते हो एकदम बीवी बच्चे में। अरे सुनो भाई, ये बताओ, क्या तुमको नहीं पता कि हमारे राज्य के महाराज सूरज सिंह के महल से, उनकी कैद से एक शेरनी जंगल की ओर भाग गई है। समझे? वीरू की आवाज में उत्साह था। और हाँ, महाराज ने इनाम घोषित किया है। जो भी उस शेरनी को मारकर उसका सबूत महल में महाराज को दिखा देगा, उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर शंकर और भी चौंक गया। समझे भैया? क्या बात कर रहे हो? 1000 सोने के सिक्के? सही कह रहे हो ना? गजब बकलोल आदमी हो भाई। सही कह रहा हूँ, क्या मजाक करूंगा क्या? ए भाई, लेकिन उस शेरनी को पहचानेंगे कैसे? हाँ, ये तुमने ठीक पूछा। उस शेरनी के गले में हीरों का हार डला हुआ है। अगर तुम्हें कोई ऐसी शेरनी दिखे जिसके गले में हीरो का हार है, दनाक से तीर चला देना, बिना सोचे समझे। क्या पता इनाम तुम्हारे नसीब में हो जाए। आंखें खुली, नजरें चौकन्नी, जहाँ दिखे शिकार वहाँ चलाओ तीर। वीरू आगे बढ़ने लगा। चलो भाई, मैं तो उसे ढूंढने जंगल की गहराई में जा रहा हूँ। इस जंगल का चप्पा चप्पा मैंने छान मारा, लेकिन अभी तक कहीं दिखी नहीं वो। इतना कहकर वीरू तेज कदमों से जंगल की गहराई में चला गया। शंकर खुद से बोला, हाँ, मुझे भी प्रयास करना चाहिए। हो सकता है मेरी किस्मत में इनाम लिखा हो। अगर मुझे इनाम मिल गया फिर तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। चलो। इतना कहकर शंकर भी जंगल की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। काफी देर तक शेरनी की तलाश करने के बाद शाम के समय शंकर की नजर घनी झाड़ियों पर पड़ी। झाड़ियों के भीतर 2 आंखें चमक रही थीं। शंकर ने तुरंत तीर कमान साथ लिया। मैं एक शिकारी हूँ। मैं शेरनी की आंखों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। लगता है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। अब तो मैं ही इनाम पाऊंगा। अगले ही पल झाड़ियों से शेरनी छलांग लगाकर शंकर के सामने आ गई। उसके गले में हीरों का हार लटक रहा था। शंकर मुस्कुराने लगा। वो तीर छोड़ने ही वाला था। तीर मत चलाओ, पहले मेरी बात सुनो। अगर मुझे मार दोगे तो तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। ये सुनकर शंकर चौंक गया। हैं? अरे बाप रे! तुम तो मायावी शेरनी लगती हो। वरना शेरनी कभी मनुष्य की आवाज में बात नहीं करती, लेकिन तुम सही कह रहे हो। मैं साधारण शेरनी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इससे मतलब नहीं कि मैं मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हूँ। तुम केवल इतना समझो कि मैं तुम्हारा फायदा कर सकती हूँ।
तुम्हारा जीवन बदल सकती हूँ। वो कैसे कैसे बदल सकती हो? शंकर ने धीरे धीरे तीर कमान नीचे कर लिया। मेरे पीछे आओ। मैं एक ऐसी गुफा का रहस्य जानती हूँ जिसके अंदर बेशुमार सोने का खजाना है। राजा सूरज तुम्हें केवल 1000 सोने के सिक्के देगा, लेकिन उस गुफा के भीतर इतना सोना है कि तुम इतने धनवान बन जाओगे कि फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गरीबी क्या होती है ये तुम भूल जाओगे। शंकर के मन में लालच जाग उठा। ओहो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो। शेरनी आगे बढ़ने लगी। शंकर उसके पीछे पीछे चलता गया। काफी देर बाद दोनों एक गुफा के सामने पहुँचे। शेरनी गुफा के अंदर चली गई। शंकर भी उसके पीछे अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर शंकर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चारों ओर सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे। ओह, इतने सारे सोने के सिक्के, मैं तो अमीर हो गया। अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। सारा खजाना तुम्हारा है। और हाँ, इस रहस्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। अरे मेरा दिमाग खराब थोड़े ना है कि मैं किसी को इस रहस्य के बारे में बताऊं। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे जंगल में तुम मिली थी। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। इतना कहते ही अचानक गुफा के भीतर रंग बिरंगी रोशनी फैली। दीवार पर एक रहस्यमय द्वार प्रकट हो गया। उस द्वार के पार एक सुंदर जंगल दिखाई दे रहा था। हैं? ये क्या है? इस दीवार पर ये दरवाजा कैसे पैदा हो गया? ये क्या है? तुम केवल आम खाओ, गुठलियों से मतलब मत रखो। और हाँ, इस गुफा की तरफ दोबारा मत आना। इतना कहकर शेरनी उस द्वार से बाहर चली गई। अगले ही पल दीवार फिर से सामान्य हो गई। शंकर सारा खजाना लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गौरी ढेर सारा खजाना देखकर चौंक गई। ये इतना सारा खजाना आप कहाँ से लेकर आए? कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे तो क्या मैं तुमको डाकू दिखता हूँ क्या? इतना कहकर शंकर ने सारी घटना गौरी को बता दी। गौरी ये सब सुनकर और भी चौंक गई। ये क्या? पता नहीं वो मायावी शेरनी कौन थी? आपने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? महाराज ने अगर उसे मारने का आदेश दिया था तो कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। ये सुनकर शंकर क्रोधित हो गया। ए, फालतू की बकवास मत करो। अगर मैं उस मायावी शेरनी को मार देता तो राजा सूरज मुझे केवल 1000 सोने के सिक्के देता। और ये देखो, उस मायावी शेरनी ने मुझे इतना सारा खजाना दिया है। जाहिर सी बात है कोई अच्छी मायावी शेरनी होगी। फालतू की बात करती हो। तभी शंकर के दोनों पुत्र वहाँ आ गए। 10 वर्षीय अर्जुन और 11 वर्षीय आदित्य खजाना देखकर चौंक गए। पिताजी पिताजी, हाँ पिताजी, तो क्या अब हम भी अपने मनपसंद के वस्त्र खरीद सकते हैं? क्या हम भी अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं क्या? अरे मेरे बच्चों, जितना मनपसंद का खाना खाना चाहते हो खा सकते हो। जो भी कपड़े पहनना चाहते हो पहन सकते हो। अब हम धनवान हो चुके हैं। ये ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। कुछ ही दिनों में शंकर गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। हवेली में नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। इधर दूसरी ओर राजा सूरज अपने राज दरबार में चिंतित अवस्था में बैठा था। तभी मंत्री वहां पहुंचा। महाराज, सारे शिकारी जंगल से लौट आए हैं, लेकिन वो शेरनी कहीं नहीं मिली। हमने राज्य में ऐलान भी करवा दिया था
कि जो भी उसे मार कर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं महाराज। ये सुनकर राजा सूरज और अधिक चिंतित हो गया। तो आखिरकार वो शेरनी गई तो गई कहाँ? जमीन में समा गई या आसमान में उड़ गई? कहाँ चली गई वो? तभी राजगुरु वहां आए। महाराज, उसका पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। राजा सूरज राजगुरु की बात सुनकर झुंझला उठा। हा, तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं? मंत्री बता रहे हैं कि जंगल का कोना कोना छान मारा गया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो अब हम करें तो करें क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराज, अगर वो शेरनी नहीं मिली तो हमें उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, आप बेहतर समझते हैं। इतना कहकर राजगुरु वहां से चला गया। राजा सूरज गहरी सोच में डूब गया। समय यूं ही बीतता चला गया। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। शंकर के दोनों पुत्र अर्जुन और आदित्य जवान हो चुके थे और शंकर अब बूढ़ा हो चुका था। शंकर अपनी हवेली में बैठा हुआ था, तभी गौरी वहां आई। अजी, आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपको याद नहीं कि आज आपको चौपाल पर जाना है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। गांव में लकड़हारे और शिकारी रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो रहे हैं। कुछ की लाशें भी जंगल में मिली हैं। इसी बात पर मुखिया जी ने मुझे बुलाया तो है। चलो, मैं निकलता हूँ। इतना कहकर शंकर चौपाल की ओर निकल पड़ा। गांव की चौपाल पर मुखिया और कई गांव वाले बैठे थे। देखो शंकर, तुम जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव के सुखिया, भीम और रतन जंगल में रहस्यमयी स्थिति में गायब हो गए। सुखिया की लाश तो बड़ी ही विचित्र हालत में मिली है। तभी एक गांव का व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। मुखिया जी, हमारे गांव के लोग तो अभी कुछ दिनों से गायब हो रहे हैं, लेकिन जंगल में यात्रियों की लाशें न जाने कब से मिल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उनका खून चूस रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हमारे गांव पर आफत आई तो आप चर्चा कर रहे हैं, और जब यात्रियों की लाशें मिल रही थीं, तब आप आंखें बंद करके चिमा के बैठे हुए थे। मुखिया ने नीची नजर कर ली। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। देखो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब जब विपत्ति हमारे गांव में आ ही चुकी है तो हमें मिलकर कोई फैसला लेना होगा। इसीलिए मैंने शंकर को यहाँ बुलवाया है। मुखिया की बात सुनकर शंकर चौंक गया। अरे लेकिन तुमने हमको काहे बुलवाया है मुखिया? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा इसमें, हैं? शंकर, देखो, तुम अपने समय के बहुत अच्छे शिकारी थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल में जाओ और पता लगाओ कि आखिर कौन सा खूंखार जानवर मनुष्यों का शिकार कर रहा है। ये सुनते ही शंकर के चेहरे पर क्रोध उभर आया। हैं? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुखिया, क्या कह रहे हो? मैं शिकारी था, लेकिन अब मैं अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मेरे पास जमींदारों से भी ज्यादा खेत है, और तुम चाहते हो कि मैं फिर से शिकारी बनकर जंगलों में भटकूं, हैं? इतना कहकर शंकर खड़ा हो गया। ए भैया, मुझे क्षमा करो, किसी और शिकारी को ढूंढो, मैं नहीं करने वाला ये सब। चले आते हैं। इतना कहकर शंकर चौपाल से चला गया। शंकर घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर गौरी ने पूछा, क्या हुआ? शंकर ने सारी घटना गौरी को बता दी। अरे वो मुझे समझता क्या है? वो अभी भी मुझे 20 साल पुराना साधारण शिकारी समझ रहा है। अब मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ भाई।
मैंने शिकार करना बरसों पहले छोड़ दिया। अब मुझे जंगल जाना शोभा थोड़ी देगा। इतना अमीर आदमी ऐसे जंगलों में किसी जानवर का शिकार करेगा क्या? बेवकूफी भरी बातें करता है। तभी शंकर का पुत्र आदित्य वहां आ गया। पिताजी, अगर आप धनवान हो चुके हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप गांव से अलग हो चुके हैं। गांव को इस समय आपकी जरूरत है पिताजी। ए बेटवा, तुम पागल वगल हो गए हो क्या? अब मैं जंगल में नहीं भटकूंगा। ये सब मुझे शोभा नहीं देता। बात करते हो तुम भी। हाँ, तो फिर ठीक है। मैं आपका पुत्र हूं और मेरी रगों में भी आपका खून बहता है। अगर आप जंगल में जाकर ये पता नहीं लगाएंगे कि कौन निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा और अगर कोई खूंखार जानवर दिखा तो मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर शंकर पूरी तरह चौंक गया। ए, ऐसा करने की सोचना भी मत बेटा। तुम्हारी जान बहुत कीमती है मेरे बच्चे। ये सब फालतू की चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। पिताजी, क्षमा कीजिए, लेकिन मेरी नजर में उन लोगों की जान की भी उतनी ही कीमत है जो बेवजह चली गई है। शंकर ने आदित्य को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य चुपचाप वहां से चला गया। आदित्य सीधे बूढ़े हो चुके वीरू शिकारी के पास पहुंचा। सुना है जब पिताजी शिकारी थे तब आप भी उनके साथ शिकार पे जाते थे। हाँ, मैं जाता तो था, लेकिन जब तुम्हारे पिता धनवान हो गए तो उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। देखिए काका, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जंगल चलें। हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि वो कौन सा खूंखार जानवर है जो निर्दोष लोगों का खून पी रहा है। बताइए काका, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मेरा साथ देंगे आप? वीरू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे पिता से यही बात कही थी। उसने मना कर दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम उनकी तरह नहीं निकले, उससे अलग हो। शाबाश। चलो बेटा, हम दोनों जंगल चलते हैं, चलो। वीरू और आदित्य घने जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे ही वो जंगल की गहराई में पहुंचे, झाड़ियों से उछलते हुए एक शेरनी उनके सामने आ खड़ी हुई। वीरू उसे देखकर सन्न रह गया। हाँ, अरे ये क्या? इसके गले में तो हीरे का हार है। ये कहीं कहीं ये वही शेरनी तो नहीं है जिसे मारने के लिए 20 साल पहले महाराज ने इनाम रखा था? हाँ। अगले ही पल शेरनी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। वो किरणें सीधे आदित्य के शरीर पर पड़ी। आदित्य का शरीर धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा, जैसे कोई उसकी देह से खून खींच रहा हो। कुछ ही क्षणों में आदित्य चीख भी नहीं सका। उसने वहीं दम तोड़ दिया और शेरनी रंग बिरंगी चमक के साथ गायब हो गई। वीरू सदमे में आदित्य की लाश उठाकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में पूरे गांव में हंगामा मच गया। खबर फैल गई, शंकर का पुत्र आदित्य मारा गया। शंकर ये सुनते ही दौड़ता हुआ चौराहे पर पहुंचा। वहां अर्जुन पहले से मौजूद था। शंकर फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने इसको मना किया था कि जंगल मत जाना, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। अरे मेरे बेटे आदित्य, कुछ बोल बेटा, बोल। क्यों गया तू? क्यों गया? वीरू की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे मुझे भी माफ कर दे शंकर। जब तुम्हारा पुत्र मेरे पास आया तब मुझे उसे रोक देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि जंगल में हमारा सामना साधारण जानवर से नहीं बल्कि एक मायावी जानवर से होगा। ये आपको नहीं पता था। इतना कहकर वीरू ने जंगल की सारी घटना बता दी। आदित्य का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
शंकर टूट चुका था। वो रोता हुआ घर पहुंचा। गौरी भी फूट फूट कर रो रही थी। मैंने सोचा था अपने पुत्र का विवाह धूमधाम से करूंगी। किसे पता था कि वो काल की गोद में चला जाएगा। शंकर की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अरे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस समय उस मायावी शेरनी को मार दिया होता तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब है पिताजी आपका? शंकर और गौरी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। शंकर ने 20 वर्ष पुरानी घटना अपने पुत्र अर्जुन को बताई। जब वीरू ने मुझे बताया कि उसी मायावी शेरनी ने मेरे पुत्र और तेरे भाई आदित्य को मारा है, उसके गले में हीरे का हार था, तभी मैं समझ गया कि वही मायावी शेरनी है जिसे मारने का आदेश महाराज ने सभी शिकारियों को दिया था। शंकर की आवाज कांप रही थी। लेकिन मैंने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि उस मायावी शेरनी ने मुझे धन का लालच दिया था और मैं उस लालच में आ गया। 20 साल बाद मुझे अपनी लालच की कीमत चुकानी पड़ी मेरा बेटा। इतना कहते ही शंकर फूट फूट कर रो पड़ा। समय बीतता चला गया। अपने पुत्र की याद में शंकर धीरे धीरे बीमार पड़ गया। एक दिन बीमारी की हालत में उसने अर्जुन को पास बुलाया। अरे अब मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आप शांत हो जाइए। मैं हूँ ना, अभी आपका दूसरा बेटा है पिताजी, मैं हूँ। अरे नहीं बेटे, मुझे आदित्य की बहुत याद आती है। देखो अर्जुन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो और समझदार हो। शंकर ने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ा। मेरे जाने के बाद तुम उस मायावी शेरनी को ढूंढना और उसे मार देना उसको, ताकि वो निर्दोष लोगों की जान ना ले सके। जितने भी निर्दोष जाने गई हैं, उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। सिर्फ मैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ दिनों बाद शंकर ने संसार छोड़ दिया। गांव में शोक छा गया। शंकर के जाने के बाद अर्जुन सीधे राज्य की ओर निकल पड़ा। राजमहल में राजा सूरज अपने मंत्री और राजगुरु के साथ बैठा हुआ था। अर्जुन को देखकर राजा सूरज चौंक गया। कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन ने पूरी घटना राजा सूरज को बता दी। ये सुनकर राजा सूरज स्तब्ध रह गया। क्या तुम्हारे पिता थे? ओह, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तो यही समझ रहा था कि उस मायावी शेरनी को कोई शिकारी पकड़ ही नहीं पाया। और अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मेरे पिताजी ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है महाराज। मेरा भाई उस शेरनी के हाथों मारा गया। मैं उस शेरनी को अब मार के रहूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन की आवाज में आग थी। मैं आपके पास ये जानने आया हूँ कि आखिर उस मायावी शेरनी का रहस्य क्या है। आपने उसे मारने का आदेश क्यों दिया था? आखिर वो है कौन? राजा सूरज अर्जुन को गहरी नजर से देखने लगा।
मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। राजा सूरज ने गहरी सांस ली। दरअसल वो मायावी शेरनी कोई और नहीं बल्कि हमारी पत्नी है। ये सुनकर अर्जुन पूरी तरह चौंक गया। क्या? आपकी पत्नी मायावी शेरनी? यह कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। ये घटना 20 वर्ष पुरानी है। 20 वर्ष पहले की बात है। हम जंगल में शिकार कर रहे थे। शिकार के दौरान हम गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ समय बाद जब हमारी आंख खुली तो हमने खुद को एक झोपड़ी में पाया और एक सुंदर स्त्री हमारा इलाज कर रही थी। उस स्त्री ने बताया कि वो जंगल में रहती है। हम तो बस उसे देखते ही उसकी सुंदरता में खो गए। कुछ समय बाद हमने उससे विवाह कर लिया और उसे महल लेकर आ गए। लेकिन जिस दिन हम उसे महल लेकर आए, उसी दिन से महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। नौकरों और दासियों की लाशें रहस्यमयी तरीके से यहां वहां मिलने लगी। राजा सूरज चिंतित अवस्था में बैठा था। तभी वहाँ राजगुरु आए। महाराज, महल में नौकरों और दासियों की लाश मिलना बहुत गंभीर विषय है। उनके शरीर देखकर लगता है जैसे किसी खूंखार जानवर ने उनका खून पी लिया हो। मैं जानता हूं राजगुरु, हमने कई गुप्तचर लगाए लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन हाँ, मुझे किसी और पर ही शक है। लेकिन मुझे डर है कि उसका नाम बताने पर आप कहीं बुरा ना मान जाएं। निसंकोच बताओ राजगुरु, कौन है वो? बोलो। राजगुरु ने धीमी आवाज में कहा। महाराज, मुझे आपकी पत्नी पर शक है, महारानी पर। राजा सूरज चौंक गया। क्या? जी हाँ, कोई नहीं जानता वो किस खानदान की है, किस कुल की है। आप उसे जंगल से विवाह करके लाए थे और उसके आने के बाद ही महल में ये हत्याएं शुरू हुई। राजा सूरज की आवाज भारी हो गई। मुझे भी उस पर शक तो है। क्या है कि कई बार रात को हमारी नींद खुलती है तो वो हमारे बिस्तर पर नहीं होती हैं। महाराज, मैं एक तंत्र क्रिया करूंगा। आप आज रात सोइएगा मत, बस सोने का नाटक कीजिएगा। राजा सूरज ने सिर हिला दिया। ठीक है, आज रात हम केवल सोने का नाटक करेंगे। रात के समय राजा सूरज अपने कक्ष में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी आईने के सामने खड़ी थी। उसने वही हीरे का हार पहन रखा था जो राजा सूरज ने उसे उपहार में दिया था। कैसी लग रही हूँ मैं? आपने मुझे ये हार उपहार में दिया था, सोचा आज रात पहन लूं। आहा, क्या बात है, क्या बात है। आप तो हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही हैं रानी। लेकिन आज हम थोड़ा थके हुए हैं, इसीलिए जल्दी सोने की इच्छा हो रही है। ठीक है, आप सो जाइए। राजा सूरज बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वो सोया नहीं, बल्कि सोने का नाटक करने लगा। आधी रात के समय राजा सूरज ने देखा कि उसकी पत्नी आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उतर रही थी। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, रंग बिरंगे प्रकाश में वो शेरनी में परिवर्तित हो गई। ये दृश्य देखकर राजा सूरज बुरी तरह चौंक गया। हे भगवान, हे भगवान, आखिर ये है कौन? ये इंसान तो नहीं हो सकती, जरूर कोई डायन या पिशाचनी होगी। तभी अचानक
कक्ष का दरवाजा खुला। राजगुरु भीतर आए। महाराज, ना ये डायन है ना ही पिशाचनी, ये एक राक्षसी है। राजगुरु की आवाज गंभीर थी। ये शेरनी राक्षसी है, मायावी राक्षसी। इसे मनुष्य का रूप बदलने में महारत हासिल है। राजगुरु ने शेरनी की ओर देखा। ये महल में केवल इसलिए आई है ताकि धीरे धीरे महल के लोगों को खा सके और फिर पूरे राज्य को निगल जाए। ये सुनकर राजा सूरज और भी भयभीत हो गया। राजगुरु ने अपनी झोली से लाल रंग का अभिमंत्रित सिंदूर निकाला। उसने वो सिंदूर शेरनी पर फेंक दिया। शेरनी भयानक दहाड़ के साथ तड़प उठी। हाँ, अगले 2 दिनों तक तेरी शक्तियां कमजोर रहेंगी राक्षसी। तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। ओम 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 ओम। राजगुरु की आवाज गूंज उठी। अब कोई साधारण शिकारी भी तुझे मार सकता है। ये सुनते ही शेरनी ने जोरदार छलांग मारी। वो राजा सूरज और राजगुरु की आंखों के सामने महल से भाग निकली। राजा सूरज ने अर्जुन की ओर देखा। उसके बाद हमने आदेश दिया कि उस शेरनी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन तुम्हारे पिता ने हाथ आया मौका छोड़ दिया और देखो, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ, लेकिन अब मैं अपने पिता की भूल को सही करना चाहता हूँ महाराज। राजगुरु अर्जुन को ध्यान से देखने लगे। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया है कि उस शेरनी का वास कहाँ है। क्या मतलब है आपका? तुम्हारे पिता को वो शेरनी एक गुफा तक ले गई थी। वहां उन्होंने एक रंग बिरंगे प्रकाश में एक मायावी द्वार बनते देखा। वो शेरनी उसी द्वार में चली गई। इसका मतलब ये राक्षसी मायावी द्वार के सहारे हमारी दुनिया में आती है, मनुष्यों का खून पीती है और फिर वापस अपने संसार में लौट जाती है। राजगुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही क्षण उसके हाथ में एक चमकता हुआ तीर प्रकट हुआ। राजगुरु ने वो तीर अर्जुन को दिया। ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा। ये अत्यंत शक्तिशाली तीर है। जैसे ही उस शेरनी से सामना हो, उसकी बात मत सुनना, तुरंत उस पर प्रहार करना और याद रखना, निशाना नहीं चूकना चाहिए। अगर निशाना चूका तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये तीर केवल एक बार में उसका अंत कर सकता है। अर्जुन तीर कमान लेकर घने जंगल में निकल पड़ा। लंबी तलाश के बाद उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। जैसे ही अर्जुन गुफा के भीतर पहुंचा, रंग बिरंगे प्रकाश में एक द्वार खुल गया। उसी द्वार से वो शेरनी बाहर आई। अर्जुन को देखकर वो चौंक गई। तुझे लगता है तू मुझे मार सकता है? अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा। अगले ही पल उसने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा शेरनी के शरीर को लगा। शेरनी वहीं गिर पड़ी और दम तोड़ दिया। अर्जुन ने शेरनी का शव कंधे पर उठाया और सीधे राजमहल पहुंचा। उसने शेरनी को दरबार में राजा सूरज के सामने फेंक दिया। अर्जुन ने उसके गले से हीरे का हार उतारा और राजा सूरज की ओर फेंक दिया। महाराज, ये देखिए, यही है ना वो मायावी शेरनी। देखिए। हाँ, इसके गले में वही हीरे का हार था जो हमने दिया था। राजगुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही क्षण शेरनी का शव जलकर राख हो गया। अर्जुन अपनी हवेली लौट आया। उसने अपने पिता की भूल को सुधार दिया था। ये कथा सिखाती है कि लालच चाहे कितना भी मीठा क्यों न लगे, उसका परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। और जो व्यक्ति साहस और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही अंधकार का अंत कर सकता है।